नमस्कार। कांग्रेस के भीतर घमासान मचा हुआ है केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि अगर आप देखें तो G23 के जो नेता हैं उनका जो गुट है उसने लगातार परेशानियां बनाई हुई हैं। इस गुट की मांग है कि स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो और पार्टी में इंटरनल इलेक्शन कराए जाएं। कुछ दिन पहले खबर आई कि जून के महीने में 23 जून को अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन कोरोना संकट के कारण जो हालात बने उनका हवाला दिया गया और यह कहा गया कि इन चुनावों को अभी रद्द किया जाता है, आगे करवाया जाएगा। एक और ये G23 का गुट है जिसकी जो डिमांड है वो इंटरनल इलेक्शन की है, जिसकी डिमांड है कि पार्टी के अंदर स्थायी अध्यक्ष का चयन हो। और राज्यों में भी कई राज्यों में घमासान मचा हुआ है, राजस्थान से लेकर पंजाब, उत्तराखंड, केरल, तमाम राज्यों में कांग्रेस के लिए जो वहां के क्षत्रप हैं वो मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। और राजस्थान और पंजाब में ये लड़ाई, पंजाब में तो खुलकर लड़ाई चल रही है और राजस्थान में इस लड़ाई ये जो सुलग रही है इसके भड़कने के आसार हैं। और ऐसे में सवाल कांग्रेस आला कमान पर खड़ा होता है, उसकी भूमिका पर खड़ा होता है कि आखिर वो राज्यों के या राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता हैं उनको जो पार्टी का अनुशासन है वो उस अनुशासन से क्यों नहीं बंधे हुए हैं। क्योंकि हमने देखा यह है कि कांग्रेस में जब भी ऐसी कोई क्राइसिस होती है तो पार्टी के नेता मीडिया में आकर बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। मैं इस पर बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया। पंजाब की बात करता हूं। पंजाब में इन दिनों नवजोत सिंह सिद्धू बनाम अमरिंदर सिंह के खिलाफ के बीच में खुली जंग चल रही है। ये जंग नवजोत सिंह सिद्धू ने 2015 का जो गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी का जो मामला था और जो कोटकपुरा गोलीकांड में लोगों की डेथ हुई थी उसको लेकर है। सिद्धू का यह कहना है कि 4.5 साल हो चुके हैं हमारी सरकार को आए, कांग्रेस की सरकार को आए, और उसके बावजूद जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले लोगों से वादा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो इस मामले में इंसाफ किया जाएगा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उनके परिवार के खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन इतने वक्त के बाद भी एक्शन नहीं हुआ है। सिद्धू ने जब मोर्चा खोला तो अमरिंदर सिंह ने भी यहां से सरकार के जरिए विजिलेंस विभाग ने सिद्धू के खिलाफ जांच शुरू की। और अब सिद्धू के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा और तमाम नेता आ गए हैं। वहां के कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के निवास पर कुछ विधायकों की बैठक हुई और यहां सिद्धू के खिलाफ 7 मंत्री मैदान में आ गए हैं। तो ये जो घमासान है पंजाब के अंदर, जहां 8 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, वो कांग्रेस आलाकमान के ऊपर सवाल है कि भाई आप गिने चुने राज्यों में सत्ता में हो, छत्तीसगढ़ में आप सत्ता में हो, पंजाब के अंदर आप सत्ता में हो, तो ऐसे हालात में, राजस्थान में आप सत्ता में हो, ऐसे हालात में आप इन राज्यों में जिस तरह के घमासान होते रहे हैं, जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर चले गए, किसी के बहुत सारे नेता पिछले इतने सालों में पार्टी को छोड़कर गए, जिसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह से लेकर SM कृष्णा से लेकर रीता बहुगुणा जोशी से लेकर तमाम बड़े नाम रहे। आप कह सकते हैं कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी, वो सत्ता के लिए चले गए या वो ताकत के साथ चले गए। लेकिन सवाल यहां यह भी खड़ा होता है कि राज्यों में जिस तरह का घमासान है, कई जगह उत्तराखंड से लेकर मणिपुर, गोवा, कई जगह पार्टी के विधायकों ने तुरंत पाला बदल लिया और विधायक पार्टी को छोड़कर चले गए। तो ऐसे हालात में जो अभी इन दिनों पंजाब में चल रहा है वो बहुत खराब संकेत है। और सवाल सीधा आलाकमान से होगा कि वो अपने विधायकों को साथ क्यों नहीं सकता। इसके अलावा राजस्थान में हमने देखा पिछले साल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के गुटों के बीच जबरदस्त घमासान हुआ। जैसे तैसे उस घमासान को कांग्रेस आलाकमान ने थामा, लेकिन उसके बाद भी पायलट और गहलोत कभी एक मंच पर नहीं दिखाई दिए। ऐसा कभी नहीं लगा कि पायलट और गहलोत के बीच में रिश्ते सामान्य हुए हों, क्योंकि गहलोत ने उस दौरान कई बातें पायलट के खिलाफ कही जो राजनीति में खुलेआम नहीं कही जानी चाहिए और राजनीतिक मर्यादा के भी विपरीत थी, जिसमें उन्होंने पायलट को निकम्मा, नकारा और तमाम बातें कही थी। अब क्या हुआ है कि वहां एक वरिष्ठ विधायक है हेमाराम चौधरी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये पायलट के करीबी विधायक हैं। पिछले साल जब पायलट और गहलोत के बीच में संघर्ष हुआ था, इनके गुटों के बीच में,
तो उस समय हेमाराम चौधरी पायलट के साथ मजबूती के साथ खड़े थे और इस बार उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। 2023 के अंदर राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पायलट के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि पायलट जैसे युवा नेता को पार्टी अपनी राजस्थान में अपनी कमान सौंपे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अशोक गहलोत जो बहुत पुराने नेता हैं, सीनियर नेता हैं, वो अपनी राजनीतिक विरासत को अपने लोगों को देना चाहते हैं। उनके बेटे भी वहां पर हैं, राजनीति में वैभव गहलोत सक्रिय हैं। तो ऐसे में गहलोत और पायलट के बीच का जो सियासी संघर्ष है वो लगातार चल रहा है। अब जब हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दिया, 6 बार के विधायक, इतने सीनियर विधायक हैं, तो माना जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर खटपट जरूर चल रही है, वरना हेमाराम चौधरी अचानक आकर इस्तीफा नहीं देते। अभी कुछ वक्त पहले जब दिसंबर में राजस्थान में निकाय चुनाव हुए थे, तो निकाय में भी कांग्रेस का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा सत्ता में होने के बावजूद जितना होना चाहिए था। तो आला कमान को, कांग्रेस आला कमान को इस ओर ध्यान देने की भी जरूरत है। 4 राज्यों में भी जो 5 राज्यों के जो इलेक्शन थे उसमें 4 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। असम और केरल में तो असम में भी, केरल में भी, बंगाल में भी बहुत खराब प्रदर्शन रहा। पुडुचेरी में भी उसकी सरकार चुनाव से पहले ही जा चुकी थी और प्रदर्शन भी खराब रहा। तो इतनी बड़ी संख्या में जब पार्टी का कई राज्यों में प्रदर्शन खराब है, गिने चुने राज्यों में सरकार बची है, ऐसे हालात में बार बार सवाल यही खड़ा होता है कि राज्यों के अंदर जो इस तरह की सियासी संघर्ष नेताओं के बीच में है, तो क्या वहां पर अनुशासन की कोई लाइन नहीं है जिसमें पार्टी के नेता बद कर रहे हैं। अगर आप देखिए बीजेपी के अंदर पिछले 5-6 साल में तमाम राज्यों में कई नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया गया। कई लोग नाराज भी हुए। हरियाणा में जहां जाट बिरादरी ज्यादा है वहां गैर जाट को सीएम बनाया गया। ऐसा ही कई राज्यों में भी उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन किया गया। असम में सर्बानंद सोनोवाल की जगह हेमंता बिस्वा शर्मा को बनाया गया। लेकिन ऐसी खुली बगावत, मीडिया के सामने बयानबाजी नहीं हुई। जबकि कांग्रेस में स्थिति यह है कि जब भी केंद्रीय स्तर पर कुछ होता है तो तमाम नेता मीडिया को आकर इंटरव्यू देते हैं। इससे पार्टी की फजीयत होती है और सड़कों पर लड़ाई आ जाती है, लोगों को भी पता चलता है। तो इसी तरीके से कई नेता, चाहे केरल में पीसी चाको हों या और तमाम नेता हों, हरियाणा में चौधरी वीरेंद्र सिंह हों, वो पार्टी को छोड़कर चले गए। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस आला कमान राज्यों में जो ये सियासी छत्रप है इनके विरोध को दबा पाने में सफल होगा? क्योंकि अगर इनके विरोध को दबा पाने में सफल नहीं होगा तो पंजाब में जैसे 8 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव है, यही हाल उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में भी जो सियासत है वहाँ के नेताओं की, उसमें आपसी संघर्ष बहुत ज़्यादा है और उस संघर्ष में जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं उनको नहीं लगता कि हम ऐसे हालात में सत्ता में वापस आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी सोशल मीडिया पर गुटबाजी खुलेआम सब कुछ होता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई नेता खुलकर मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां करता हो। वहाँ पर सख्त अनुशासन है। ऐसे में सवाल यही है कि पार्टी पंजाब का घमासान हो, राजस्थान में जो घमासान होता दिख रहा है, या जो बाकी राज्यों में पार्टी की हालत है, स्थायी अध्यक्ष का मसला है, आंतरिक चुनाव का मसला है, इन सब मसलों से कैसे निपटेगी और आला कमान कब जाकर, 4 राज्यों में अभी हालिया हार हुई है, और कब जाकर सख्त रुख को अपनाएगा? क्योंकि कांग्रेस की स्थिति अब ये हो गई है कि जो उसके गठबंधन में जो दल हैं, यूपीए में जो दल हैं, उसमें भी उसकी सियासी अहमियत, जब आप लगातार चुनाव हारते हो, जब आप कमजोर होते जाते हो, तो आपको वो सियासी हैसियत, वो अहमियत नहीं मिलती जब आप ताकतवर थे, जो उस समय आपको मिला करती थी। तो ऐसे वक्त में कांग्रेस आला कमान पर बहुत सारे सवाल हैं। आला कमान को इन तमाम मुश्किल हालात को देखना चाहिए और सियासी छत्र की राज्यों में लगाम कसनी चाहिए, जिससे पार्टी की जो लड़ाई है वो चौराहों पर ना। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मसलों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।